जंक्शन उपखंड क्षेत्र के अहुआ गांव में हम लील की नदी पर बने पुल पर आज खड़े हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बैरिकेडिंग लगा दी गई है। बैरिकेडिंग का मतलब ये है कि इस पुल में दरारें आने की खबर मिली थी कि पुल में दरारें आ गई हैं, तो इस दरारों को देखते हुए प्रशासन अमला जो भी था वो यहाँ पर पहुँचा था और इस बैरिकेडिंग को लगाकर इस आवागमन यहाँ के यातायात को रोक दिया गया। अब हम आपको बता दें कि कैसे कहाँ हुआ। हम आपको बताएं, ये देखिए, ये दरारें हैं, ये हल्की दरारें आई है और ये जो हिस्सा है ये नीचे दब गया है, ये बैठ गया है ये हिस्सा, और इसके चलते कहीं न कहीं प्रशासन ने माना कि कोई खतरा हो सकता है, इसीलिए इस रास्ते को बिल्कुल रोक दिया गया है। और मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा आगे आए, हमारे साथ आ रहे हैं, और हम आपको बता दें इस मार्ग को रोकने के बाद में ये देखिए वो अस्थायी रास्ता बनाया जा रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं, ये वाहन जा रहे हैं, अस्थायी रास्ता बनाया जा रहा है जिससे इस पुल का काम शुरू किया जा सके। सीधी तस्वीर देख सकते हैं, लील की नदी में अस्थायी यह रास्ता बनाया जा रहा है और काम शुरू हो गया अस्थायी रास्ता बनाने के लिए। आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं, ये ट्रकों का आवागमन है, कार्य शुरू हो रहा है और वो जेसीबी काम कर रही है। यहाँ तक ये आप देखिए, ये नीचे भी है जो जेसीबी काम कर रही है। ये पूरा अस्थायी रास्ता बनाने का कार्य शुरू हो चुका है। ये लील की नदी पर कल खबर आई थी कि पुल के अंदर दरारें आ गई हैं, जिसको लेकर अब यह प्रशासन सचेत हो गया है और कोई रिस्क और खतरा उठाना नहीं चाह रहा है। लेकिन अब इस दरार आने का कारण क्या है, प्रशासन ने डाइवर्ट कर दिया गया है। अब आप सीधी तस्वीरें, तो अब हम ये अहुआ के लील की नदी पुल पे खड़े हैं। आखिर अंग्रेज़ों के समय में जो पुल बनते थे आज भी यथावत है। सदियों पुराने पुल हैं, अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए, लेकिन उन्हें दरारें तो क्या, उनको तोड़ना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमारे भारत के इंजीनियर कहें या कुछ क्या कह सकते हैं कि 2 साल के अंदर ही बनाए हुए पुल हो या इमारत हो, सड़कें हो, सभी 2 साल के अंदर टूटना शुरू हो जाती है। आखिर क्या कारण है जो इस कहीं ना कहीं ये है कि नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा सिस्टम में ही कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, जिसके कारण 2 साल के अंदर पुल, सड़कें वगैरह में दरार आना, सड़कों का टूट जाना, ऐसी स्थितियां बन जाती है। लेकिन अब ये सोचना होगा प्रशासन को, सरकारों को भी, कि ठेकेदार जो भी जिम्मेवार है उनको कहीं ना कहीं अब पाबंद किया जाए। लेकिन अब हम फिर बता दें कि ठेकेदार भी क्या करें, नीचे से ऊपर तक सिस्टम पूरा ऐसा ही है, तो ठेकेदार भी बेचारा वो क्या करे। हालांकि अगर इस पे प्रशासन जांच बैठाता है, सरकार भी जांच बैठाती है, तो जांच करने वाले कौन होंगे? वही नीचे से ऊपर तक के लोग होंगे जो जांच करेंगे। अब आप बताइए, क्या जांच निष्पक्ष हो सकती है या नहीं हो सकती? ऐसी पहले कई जांचें हैं होंगी जो आज तक पूरी जांचें नहीं हुई है और पेंडिंग पड़ी हुई है। आखिर ईमानदारी कब आएगी? प्रधानमंत्री कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा। अब देखिए 5 साल के अंदर इस पुल की ये दुर्दशा हो गई। इससे आगे एक पुल और था, उसकी भी वो टूट गई थी, तो उसको भी तैयार कराया गया। पीछे का हुआ का एक पुल और है नदी पर, उसका जो जॉइंट है उसमें भी गड्ढे हो गए हैं। तो आखिर ये हो क्या रहा है? आखिर सरकारी नुमाइंदे क्या कर रहे हैं? सरकार में बैठे जो मंत्री हैं, विधायक हैं और सांसद हैं, वो क्या कर रहे हैं? उनको सोचना होगा और जनता के प्रति ये देखना होगा कि जनता का पैसा, गाड़ी कमाई का पैसा, जनता का पैसा, आखिर ऐसे अगर दरारें आने लग गई, ऐसे पुल के अंदर अगर पुल जब बैठने लग गए, तो भगवान ही मालिक है। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। दीजिए इजाजत। हम इससे पहले और भी ग्रामीणों से बात करेंगे इस बारे में, उनका क्या कहना है। राकेश जोशी जी, क्या कारण है कि इस पुल के अंदर ये दरारें आ गई हैं और ये पुल एक जगह से ये बैठ गया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए सर, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि कुछ
ठेकेदार या कुछ लोगों की मनोबली कह सकते हैं या घटिया सामग्री कह सकते हैं, इनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इससे पहले जो पेनोरमा है मेले की बाड़ी थी वो भी पुल क्षतिग्रस्त हुआ और एक बड़ा हादसा हो सकता था या होने वाला था। ये तो ग्रामीणों की बहुत सूझबूझ या इन पत्रकारों या मीडिया की बड़ी मान्यता है कि जिन्होंने ये ऐसा दृश्य दिखाया जिससे ये आम नागरिकों को कोई तकलीफ नहीं हुई और ये हादसा होते होते बच गया। इसमें किस को कह सकते हैं कि पूरा सिस्टम ही बिगड़ा हुआ है साहब। इससे क्या है कि बहुत ही बड़ा अभी यातायात के साधन बाधित हो रहे हैं, बेचारे कोई किधर जा रहा है कोई आ रहा है तो उससे बहुत तकलीफ हो रही है। तो ये जिस तरह से ये टूटी हुई सड़क देख रहे हैं, तो ये जितना सरकार का पैसा लग रहा है लाखों करोड़ों में, तो वो एक इसका कोई सार नहीं है, निस्सार है सर। क्योंकि जब तक कोई ऊपर से कोई प्रशासन जागरूक नहीं होगा और मतलब किसी तरह से उसमें ताल में नहीं बैठेगा तो इस तरह की गतिविधि होती रहेगी। क्योंकि इससे पहले भी वो मेले की वाली पेनों में लाखों करोड़ रुपए खर्च हुए और वो भी क्षतिग्रस्त हुआ और वापस ठीक रह गया। अब ये क्षतिग्रस्त हुआ तो इस तकलीफ का मतलब व्यक्तित्व और उनकी क्या कहे कि मनोबली कह सकते हैं या उनको ऊपर से एलम किसी तरह से वो चलता रहता है। तो ये घटिया सामग्री की तरफ आज आम नागरिक परेशान हो रहे हैं और यातायात बाधित हो गया, जिससे लोगों को काफ़ी तकलीफ आ रही है साहब।